बेटा मिला तो मां की आंखों से छलके आंसू, पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मौत की सजा मिल गई थी, जीने की उम्मीद खत्म थी, लेकिन अब बेटा घर आ गया। ऐसी भावुक कर देने वाली तस्वीरें बताती हैं कि मां की ममता हमेशा जिंदा रहती है। एक वक्त था जब इस चेहरे को मौत की सजा मिल चुकी थी। इस परिवार को खबर मिली कि उसके घर के चिराग को फांसी की सजा हुई है। मानो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। कई दिनों तक गमगीन माहौल रहा, हर कोई हैरान और परेशान रहा, क्योंकि यह सजा कतर की कोर्ट ने दी थी। जिन 8-9 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन सैनिकों में एक ये चेहरा भी था, जिनका नाम सौरभ वशिष्ठ है। अब इनकी मौत की सजा तो दूर, रिहाई तक हो चुकी है और अभी अपने घर लौट आए हैं। अब अपने वतन लौट आए हैं। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था, वो पहाड़ पानी में बदल चुका है और जो दुखों के आंसू बह रहे थे, अब सारे दुख सिमट चुके हैं। जिससे देखे सालों बीत गए थे, वो अब अपने वतन में हैं। अब दौर बदल चुका है, ये जवान परिवार से मिल चुका है, लेकिन वक्त बदला है तो जमाने को बदलने की लालसा भी है, क्योंकि जो परेशानी सामने आई थी वो हमेशा दर्द देती रहेगी। सौरभ वशिष्ठ की जिंदगी में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, आज के हम अपने रिपोर्ट में यही बताने वाले हैं। अगले कुछ मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। पूरी रिपोर्ट देखने पर पता चलेगा कि मौत की सजा से कैसे निकला जा सकता है। कतर की जेल से रिहा होकर भारत लौटे पूर्व नौसेना अधिकारी सौरभ वशिष्ठ देहरादून स्थित अपने घर पहुंचे, जहां बड़े धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। बेटे को देखकर उनके माता पिता की आंखों से आंसू छलक उठे और वो बहुत भावुक भी नजर आए। गाड़ी से उतरते ही माता पिता ने कैप्टन सौरभ को गले लगा लिया। कैप्टन सौरभ के घर पर उस दौरान बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उन्हें तिरंगा पटका और गले में फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान आसपास लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। उनके घर पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गाड़ी से उतरकर जैसे ही कैप्टन सौरभ घर पहुंचे तो मां ने उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। ये सब कैमरे में कैद हो रहा था, क्योंकि ये नया रंग था और नई जिंदगी थी। एक मां की ममता जीती थी और एक पिता का हौसला घर लौटा था। कैप्टन सौरभ ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि भगवान के आशीर्वाद से उन्हें नई जिंदगी मिली। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार का भी धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार के सहयोग से ही वो अपने घर पहुंच सके। इस मुश्किल समय में उनका परिवार उनके साथ था और उनकी हिम्मत को बढ़ाता रहा। उनकी वापसी पर घर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। बता दें कि इन सभी 8 पूर्व सैनिकों को जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने सभी को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारतीय सरकार ने नागरिकों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद बीते साल 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व सैनिकों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। यहाँ इसे मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत माना गया, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ था कि मौत की सजा पा चुके लोगों को पहले उम्र कैद और फिर रिहा कर दिया जाए।